और आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो ज्यादातर एलोपैथी की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। मेडिकल एसोसिएशन आईएमए गुड़गांव, आईएमए हरियाणा, आईएमए गुड़गांव। हेलो एंड वेलकम टू राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम। सीसीआईएम के नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अब 58 तरह की सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आईएमए के डॉक्टर्स के अनुसार आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो ये सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये एक्सपीरियंस लैक करते हैं और इससे पेशेंट्स की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। आईएमए का विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से जारी है, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं। कल जो डॉक्टर्स हैं वो भूख हड़ताल पे थे, जो कि 12 घंटे चली, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, जिसमें करीब 200 डॉक्टर्स ने भाग लिया। आज ये कैंडल मार्च कर रहे हैं गुरुग्राम के पुष्पांजलि हॉस्पिटल से लेकर डीसी के रेजिडेंस तक, जहाँ पे ये डीसी को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैंडल मार्च चल रही है। आइए चलते हैं और डॉक्टर से इस विरोध प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। सर, जो ये विरोध प्रदर्शन है पिछले कुछ समय से जारी है, अगर इसके बाद भी सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो आप इस बारे में क्या करेंगे? देखिए, बहुत दिनों से हमने ये नेशनल आईएमए, स्टेट आईएमए और गुड़गांव आईएमए ने ये आह्वान किया है सरकार को कि 1 से 14 तारीख तक हम 2 घंटे की ओपीडीज़ हर रोज़ बंद रखेंगे। अपनी ओपीडीज़ में हम ब्लैक बैजेस लगा के बैठेंगे। 2 दिन हम 14 दिन में रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे और 2 बार हम कैंडल मार्च करेंगे, ताकि हम सरकार को बता सकें कि जो आप खिचड़ी पैथी कर रहे हैं उससे आम जनता को नुकसान होने वाला है। उससे आप जो अधपके सर्जन निकलेंगे बाहर, वो अच्छी सर्जरी नहीं करेंगे। हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि आप जो मौलिक पद्धतियां हैं हमारी, चाहे वो यूनानी है, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, उस पर रिसर्च करिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उन्हें हमारे कंपटीशन में लेके आइए, उन्हें अच्छे से अच्छा बनाइए, ताकि वो अपनी पद्धति कर सकें, ना कि उनको एलोपैथी के अंदर मिलके एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना पड़े। हम सरकार को चाहते हैं कि अपना नोटिफिकेशन वापस ले। कल हमारी यहाँ पे रिले हंगर स्ट्राइक थी गुड़गांव में। आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर पे हर रोज़ रिले हंगर स्ट्राइक होगी 14 दिन के लिए। कल 200 डॉक्टर्स ने रिले हंगर स्ट्राइक किया और आज हम सब ज्ञापन देने जा रहे हैं। और सर, अगर इसके बाद भी सरकार ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो आपकी इसके आगे की रणनीति क्या है? हम 1 से 14 तारीख तक हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। पूरे देश में आईएमए नेशनल के करीब 4 लाख डॉक्टर्स मेंबर हैं और वो 4 लाख डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करके सरकार को हम बता रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। और अगर सरकार इस पे नहीं सुनती है तो 12 तारीख को नेशनल हेडक्वार्टर्स पे सभी डॉक्टर्स की मीटिंग है, जो एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ पे एक फैसला किया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। और इस मार्च में कितने लोग जुड़े हैं मैम? तकरीबन 300 लोग कम से कम हमारे पास जुड़े हुए हैं और बाकी और धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे जब तक ये मार्च कंप्लीट नहीं होगा। मैडम 452 हो चुके हैं मैडम, 452 हो चुके हैं। 452। हमारे एक रिपोर्टर ने भाजपा के जो विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, उनसे पूछा था, इस बारे में बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि केवल 2 से 4% डॉक्टर्स ही ऐसे हैं जो कि इस बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर। उन्हें ज्ञान नहीं है, मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है। 100% इसलिए उन्होंने बीजेपी की पॉलिसीज को सही ठहराने के लिए ऐसा कुछ कहा होगा। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है या आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये जो बाइट्स हैं उनको दिखाइए और हमारी जो गैदरिंग है उसके बारे में उनको दिखाइए, तो उन्हें सच्चाई पता लगेगी उनको। ये 2 से 4% नहीं मैडम, 100% है। इट इज़ 100%। आईएमए गुड़गांव 100% है। हमारे यहाँ कोई डिवीज़न नहीं है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप प्लीज़ ये कन्वे करें कि इट इज़ 100%, नॉट 2 to 4%, इट इज़ 100%। हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बस उनसे पूछो। सर, आंकड़ों के मुताबिक हमें जो सर्जन्स हैं उनकी ऑलरेडी कमी है। नहीं है। अगर आयुर्वेद की जो मैडम, आप मरीज लाओ, क्या हो? आप पेशेंट लाओ। कमी है, आर्टिफिशियल कमियां बहुत आसानी से क्रिएट की जाती है। ये आर्टिफिशियल कमियां क्रिएट की गई हैं। ये सर्जरीज वैसे भी हर सेंटर पे नहीं हो सकती हैं क्योंकि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं हॉस्पिटल्स को NABH होना चाहिए, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो क्या वो PHCs में फैसिलिटीज
फैसिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं पेशेंट की सेफ्टी से प्ले करने का। बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट को किसी भी चाहिए- गवर्नमेंट को कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेशेंट सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और दूसरा मैडम, MBBS डॉक्टर्स जितने पास होते हैं सबको पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका दिया जाए और सीट बढ़ाई जाए। द बेसिक मोटो इज टू इंक्रीज द सीट्स ऑफ PGs, है ना। आप अधपके डॉक्टर्स को सर्जरी नहीं करा सकते। हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही सर्जरी करें, तो आप सीट बढ़ाएं। PG की सीट्स बढ़नी चाहिए। लेकिन सर, अगर डॉक्टर्स को, आयुर्वेदा डॉक्टर्स को इस चीज़ की परमिशन दी जा रही है तो उनको ये ट्रेनिंग के बाद ही किया जाएगा। अगर ऐसा ट्रेन है- डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या हर्ज है? देखो, हर्ज ये है कि अगर आप लेडीज सूट सिलवाती हैं, कभी मोची सिलवाती हैं? नहीं सिलवाती ना, मोची नहीं सिलवाती ना। आप अपना सूट, लेडीज सूट जो है लेडीज टेलर से सिलवाती हैं, ठीक है ना। तो आप मोची को अगर 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे और आप उसको बोलेंगे कि आपका लेडीज सूट सीधे आप सिलवाएंगी क्या? आप तो पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आप बताइए कि आप अपना सूट मोची सिलवाएंगी? बस ड्राइवर्स को पायलट बना दिया जाएगा तो प्लेन्स का क्या होगा और जनता का क्या? अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो वो डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे ना इस चीज़ के लिए। आप बताइए, मोची का ट्रेंड होकर लेडीज टेलर बन सकता है क्या? आप MBBS में कितने साल की ट्रेनिंग ली है? हमने 6 साल की ट्रेनिंग ली है। तो क्या सरकार उनको 6 साल की ट्रेनिंग देके उनको MBBS के बराबर बना पाएगी? 6 महीने के अंदर 6 साल की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है किसी को भी। और वी ऑल आर सुपर स्पेशलिस्ट एंड वी स्पेंड at least 10 years to get that degree. So 10 साल का काम आप अगर 10 महीने में भी करना चाहोगे नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये डिग्री 10 महीने की कर देनी चाहिए ना सबके लिए। तो आपके मुताबिक सरकार ये कदम उठाई क्यों रही है? वही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी जो मंत्री है या कोई भी सरकारी ऑफिसर है, क्या वो इस मिक्सोपैथी में बिलीव करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज अगर कोविड के टाइम में आपने देखा होगा जितने मंत्री कोविड से सफर हुए हैं वो कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप इस चीज़ का जवाब अगर सरकार देने को तैयार है कि वो इसी से ट्रीटमेंट ले सकती है तो बात अलग है, लेकिन वो जब खुद के ऊपर आती है तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेती है और जनता को मिक्सोपैथी क्या है कि एक मिक्स वेजिटेबल की तरह है, जो सब कुछ बचा हुआ होता है उसको मिक्सोपैथी बना दिया। लेकिन क्या है कि इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आई एम ए कैंसर सर्जन, सो आई कैन से दैट नोबडी कैन अचीव। आई हैव स्पेंट 15 years टू डू कैंसर सर्जरी। तो मैम 15 साल का जो नॉलेज है वो किसी भी तरीके से वो टाइम स्पेंड करने से ही आएगा, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और ये ह्यूमन लाइफ का सवाल है। अगर ह्यूमन लाइफ की अगर कोई उनको परवाह नहीं है तो फिर ये सरकार से पूछना चाहिए। थैंक यू सर। सर, आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, Yes. ताकि लोगों का जो फ्यूचर है वो सेफ रह सके। हम आम जनता के लिए ये सोच रहे हैं। पूरे उसको स्ट्रीमलाइन करो। लेकिन आपके इस प्रदर्शन की वजह से OPD जो है वो OPD फैसिलिटी बंद रह रही है। हम बंद नहीं कर रहे, हम रेगुलर OPD कर रहे हैं। हम जनता के साथ हैं, हम जनता को असुविधा नहीं चाहते, हम जनता के साथ हैं। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो सारी फैसिलिटीज हैं और जो सारी सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज है, वो वैसे ही चल रही हैं। बिल्कुल, हम लोग इसलिए रिले है, हंगर स्ट्राइक की है ताकि OPD सबकी चलती रहे और जनता को असुविधा ना हो। ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आम जनता की भलाई के लिए उठाए जा रहे हैं। जो चीज़ हम अपने साथ नहीं होने देना चाहते हैं वो आम जनता के साथ कैसे होने देना चाहेंगे? तो ये क्या है कि सरकार के सभी मंत्रियों से पूछना चाहिए कि अगर वो अपने लिए ये चीज़ नहीं लागू कर सकते हैं तो आम जनता के लिए कैसे लागू कर सकती है? अगर तो हमारा अगर कोई मंत्री एडमिट होता है तो हमेशा वो एम्स या बड़े हॉस्पिटल में होता है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो मंत्रियों से पूछा जाए कि वो अपना इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर से करवाना चाहते हैं क्या? अगर वो अपना ऑपरेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर से नहीं करवाते तो जनता को क्यों झोंक रहे हैं? और आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो ज़्यादातर एलोपैथी की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो जिनका उनको राइट नहीं है फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये मिक्सोपैथी को वैलिड करके सरकार ने उनको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो जो मन में आएगा वो करेंगे। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। मेडिकल एसोसिएशन IMA गुड़गांव, IMA हरियाणा, IMA गुड़गांव।
आईएमए की सिर्फ इतनी मांग है कि इस मिक्सोपैथी को और बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि इसे बढ़ावा देने से सिर्फ आम जनता की जान के साथ ही खिलवाड़ होगा। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल से डीसी रेजिडेंस तक मेमोरेंडम सौंपने आए थे, लेकिन डीसी यश गर्ग जी अब तक अपने रेजिडेंस पे पहुंचे नहीं हैं। अब देखना ये है कि सरकार डॉक्टर्स की मांग सुनती है या नहीं और आगे क्या कदम उठाती है। बाकी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम से। धन्यवाद।